अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 मार्च 2024, 9 मार्च 2021 में इस स्कूल का ओपनिंग हुआ था, साजरा एकेडमी। हमारा मकसद बच्चों में बेदारी पैदा करना है, इल्म की सहूलियात फराहम करना है। मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों के अंदर दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों की सहूलियात फराहम करें और बच्चों को इल्म के साथ साथ अदब भी सिखाई जाए। दौरे जदीद में इल्म तो डेवलप हुआ है, लेकिन अदब उतना ही तेजी से घटता जा रहा है। हमें ये ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर से गार्जियनों से अपील है कि बच्चों को इल्म तो सब लोग दे रहे हैं, लेकिन अदब सिखाने में नाकाम होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है, इल्म कुछ कम हो चलेगा, लेकिन अदब में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम कामयाब नहीं हो सकते। और मेरे यहाँ एलकेजी से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक की पढ़ाई की जाती है। नर्सरी हमने नहीं रखा है, इसकी वजह है कि नर्सरी में 3 साल के बच्चों की एडमिशन होती है। 3 साल के बच्चे यहाँ स्कूल आने में सक्षम नहीं होते हैं, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 3 साल की उम्र में स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और देखा जाए तो हर गार्जियन को चाहिए कि 3 से 4 साल की उम्र तक कोशिश करे कि अपने साथ रखें, अपने घर में तौर तरीका सिखाएं, मोहब्बत दे बच्चों को। इल्म तो आज न कल सीख ही लेगा। बच्चे को इल्म के साथ माँ बाप की मोहब्बत मिलनी भी ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को अपने साथ नहीं रखेंगे तो हमारा तहज़ीब बच्चों तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारे बच्चे 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में हमारी बात मानने से रह जाते हैं। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जिनका बच्चा 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, गलत कामों में मुलविस हो जाते हैं। 12-13 साल के बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन कहते हैं कि हमारे काबू में नहीं है बच्चे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। बच्चे से उनको हमने तरीका नहीं सिखाया, उनसे मोहब्बत नहीं की, जिनका नतीजा है कि बच्चे को जहाँ अच्छा माने उसको लगा कि हमारे लिए ये अच्छा है, चाहे वो खराब ही क्यों ना हो, वो रास्ता इख्तियार कर लेता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, ताकि गैर कुछ ऐसे हैं जो आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके बच्चों के अंदर गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं, और वो अपने आप को तबाह करने के लिए, आपके बच्चों को तबाह करने के लिए दिखावे का प्यार करना शुरू करते हैं और बच्चा उनके तरफ माइल हो जाता है। इसलिए गार्जियन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों से मोहब्बत रखें। इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुर्बानी दें। सिर्फ पैसे से इल्म हासिल नहीं की जा सकती है, कुर्बानी देना भी ज़रूरी है। अब कुर्बानी ये है
कि बहुत सारे बच्चे गार्जियन ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन वो पैसा अपना बच्चे पर खर्च नहीं कर पाते हैं। खर्च तो अपने घर में ही करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं खर्च कर पाते हैं जहाँ ज़रूरी है। जो पैसा बच्चे के लाइफ को बना सकता है, जो पैसा बच्चे की ज़िंदगी को सँवार सकता है, वहाँ पे हम पैसा खर्च करने से रह जाते हैं। और जिससे बच्चे के लाइफ का कोई लेना देना नहीं, वहाँ पर हम भरपूर पैसा खर्च कर सकते हैं, करते हैं। और कल हो के जब बच्चा नाकाम होता है, तो गार्जियन का यही क्लेम रहता है कि हमने तो कोशिश किया, लेकिन बच्चा मेरा कामयाब नहीं हो पाया। बच्चे के पीछे हम खर्च पैसा करते हैं, कुर्बानी नहीं दे पाते हैं। वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, उस वो देने में हम महरूम रह जाते हैं। और अभी के दौर में कोशिश आदमी को करनी चाहिए, जिस तरीके से बच्चों के अंदर समाज का कोई डर नहीं है, रिश्तेदार का कोई डर नहीं है। जब समाज का डर खत्म होता जा रहा है, रिश्तेदार का डर खत्म होता जा रहा है, तो ऐसे में चाहिए कि गार्जियन खुद अपना वक्त पढ़ा माने पैसा कमाने के साथ साथ बच्चों के पीछे भी दें। सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होता है। अगर हम पैसा कमाने में सारा वक्त लगा देते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देते, कल वही बच्चा हमारा पूरा पैसा को बर्बाद कर देता है। आखिर में हमें कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए कोशिश करें कि हम पैसा भी कमाने में वक्त दें और बच्चे को संवारने में भी अपना वक्त दें। हमारी कोशिश है कि बच्चों को दीनी तालीम दें, दुनियावी तालीम दें। यही मेरा मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। दीगर स्कूल की तरह आप भी वही किताब पढ़ाते हैं जो आमतौर पे मार्केट में मिलती है और उसको साहिब निसाब लगा देते हैं, या आपका कुछ अलग पहचान है? नहीं, लगभग जितने स्कूल हैं उसमें प्राइवेट स्कूल के किताब लगाए जाते हैं। जो इस किताब को पढ़ाने के बाद इस दफ़ा कोई और किताब है, नेक्स्ट टाइम कोई और किताब चलता है। उसमें ये होता है कि कोई भी किताब अगर टीचर पढ़ाते हैं, तो एक दफ़ा पढ़ाने के बाद टीचर को भी एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है उस किताब का, और बच्चे भी बर्बाद होते हैं, गार्जियन भी बर्बाद होते हैं। और एक ही किताब को अगर हम बार-बार चलाते हैं, तो उस किताब को पढ़ने के बाद जो हमारे टीचर हैं, उनको भी एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ाने का, और बच्चे के गार्जियन को भी इसका किताब की वजह से जेब पे असर नहीं पड़ता है। और हम देखा जाए तो हम अपने माहौल को, हम अपने कल्चर को ख़राब करते जा रहे हैं, जो हर साल किताब बदला जाता है। हम अपने स्कूल में एनसीईआरटी की किताब चलाते हैं, जो और सब बहुत सारे स्कूल है जिसमें क्लास 6 से चलाया जाता है, लेकिन मैं अपने स्कूल में क्लास 1 से एनसीईआरटी चलाता हूँ, ताकि बच्चे को पढ़ने में भी आसान हो जाए, गार्जियन को पैसा बेसी खर्च ना करना पड़े। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो गरीब हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई बच्चा किताब खरीदा इस दफ़ा, और अगर वो अपने किताब की हिफाज़त की, तो उसी किताब को वो हाफ दाम में बेच देता है। फिर दूसरा बच्चा भी अगर उस किताब को हिफाज़त से पढ़ा, तो फिर वो पढ़ने के बाद भी हाफ दाम में बेच सकता है। तो पता चलेगा कि हमने साल भर फ्री में पढ़ लिया, किताब का हमको अलग से पैसा नहीं देना पड़ा। और बहुत सारे स्कूल है जहाँ एलकेजी में ले जाइए पढ़ाने के लिए, तो एलकेजी में आपको 2000, 2500, 3000 का किताब लग ही जाता है। तो वन क्लास में भी 2000, 3000, 4000, जो जिस लेवल का स्कूल है, स्कूल के लेवल के हिसाब से किताब में पैसा आपको लगाना पड़ता है। एक बात ये भी है कि आमतौर पे स्कूलों में देखा जाता है कि एक क्लास में 30-35 बच्चे हैं और एक शिक्षक है। क्या आपके यहाँ इसके अंदर सुधार है, या वही आपकी तरह दूसरे स्कूलों की तरह आपके यहाँ वही है कि एक शिक्षक के अंदर में 40-40, 45-45 बच्चे हैं? मेरे यहाँ एलकेजी सबसे जो ज़रूरी है कि एलकेजी में मेरे यहाँ का सिस्टम है कि 22 से 25 बच्चा, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। 22 से 25 बच्चा को कंट्रोल करने में
एक टीचर का हालत खराब हो जाता है। अगर उस स्थिति में एलकेजी 1, 2, 2 में अगर 50 बच्चे रहें तो उसमें उसको टीचर पढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बहुत मुश्किल होती है पढ़ाने में। और माने इससे गार्जियन को भी समझना चाहिए कि एक क्लास में और देखनी चाहिए, गार्जियन को भी इस चीज़ को देखनी चाहिए कि मेरा बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उसमें बच्चे कितने हैं। और खुद भी समझ सकते हैं कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हों तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, पढ़ाना तो दूर की बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस स्कूल को, हम इस जो फील्ड है पढ़ाई का, इसको गार्जियन भी समान समझ लिए हैं। ऑफर लगा हुआ है, 1 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, 3 पर 1 फ्री। उस चक्कर में बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो कम पैसा के चक्कर में चले जाते हैं कि 3 बच्चा का एडमिशन करावेंगे, 1 उसमें फ्री होगा या एडमिशन फ्री है। ये सेल की चीज़ नहीं है, इल्म सेल की चीज़ नहीं है। इल्म अगर जिस गार्जियन के पास एक बच्चे हैं, वो अगर अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाते हैं जिस स्कूल में ऑफर लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे उस ऑफर में क्या पढ़ेंगे। आपके साथ तो नाइंसाफ़ी ही होगा कि अगर हम किसी बच्चे का फीस दे रहे हैं 600 रुपया, तो 600 रुपया में मेरा बच्चा एक बच्चा पढ़ रहा है और वहीं पर कुछ गार्जियन ऐसे हैं जिनका 2 पर 1 फ्री है। तो उसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि वो बच्चा जो फ्री में पढ़ा रहा है, तो फ्री में जिसको पढ़ाया जा रहा है उसके साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टीचर द्वारा या स्कूल द्वारा। इसमें स्कूल की गलती नहीं है, इसमें गार्जियन की भी गलती है।